बैठते आराम आगा तो देख आने लेकिन वो कहे ये तो आगे लेकिन जिसको मारने के लिए मैं आया वो तो बाबू बाहर खड़ा है। सब अंदर पहुंच गए। मेरे कन्हैया ने कहा मेरे द्वारपाल से ले गए, मैं रुकूंगा वो भी अंदर गए और जैसे अंदर प्रवेश मुख बंद किया गोविंद ने लीला आरंभ करके उसके मुख को फाड़ दिया, उसका प्रारंभ हो गया। वाल वालों को बाहर निकाला, अमृत वर्षी मंदिर से सब ध्वनि से अमृत वर्षी अपने मुरली की ध्वनि से सबको जीवित कर दिया और सब भोजन कर रहे हैं। अब भोजन सब कर रहे हैं तो अब वो एक दूसरे के मुख में खिला रहा है, एक दूसरे के मुख में। जानते हैं नंद राजा है, ब्रज के राजा है नंद और नंद का पुत्र राजा, लेकिन मेरे गोविंद के जितने सब है वो सब गरीब परिवार के, गरीब बिल्कुल गरीब परिवार। लेकिन गोविंद उनके साथ मिलकर उनको प्रेम करते एक दूसरे को खिलाते हैं। अब मधुमंगल पास में बैठा था, भगवान ने कहा मधुमंगल मन में सोचने लगा काश मेरे घर पे शादी होती तो हम भी अपने गोपाल को खिलाते, लेकिन हमारी माता भी तो नंद रानी के यहाँ भोजन करती, हम भी वहाँ भोजन करते, कहाँ खिलाए। लेकिन गोविंद ने समझ गए हृदय की भावना। गोविंद ने कहा मधुमंगल आज तो तेरे घर को भोजन करोगे। मधुमंगल बोलो दादा आज रहते कल बढ़िया मखाने की खीर बना कर लाएगा, बोले ना ना आज तो तेरे घर को भोजन करोगे दादा, आज जो कल बढ़िया रावड़ी बनवा के लाओगे। बोले ना ना हम करेंगे तो आज ही करेंगे। बोलो है ना तो कहाँ से करोगे, है ही ना। जिद्द हो गई, मधुमंगल में दौड़ लगा दी। गोपाल खाना नहीं खा रहे, मैया के पास बोले मैया मैया कुछ है खाने को, बोले कछु ना है। बोले तो आज तो बोले कन्हैया ने जिद्द करके खाऊंगा तो मधुमंगल के घर को नहीं खाऊंगा ना। मैया बोले कछु है ना, देख देखा तो 3 दिन पुरानी बासी खड़ी जिसको पीताम्बरी बोलते हैं, बेसन पीताम्बरी पड़ी 3 दिन खट्टी एक मिट्टी के बर्तन में उठा के चल दिया, भाव विभोर हो गया। गोविंद को खिलाए और जैसे जाने लगा थोड़ी दूर रह गया तो मन में सोचा मेरा गोपाल माखन मिर्ची खा दे, मेरा खोबर मेरा करने के प्रसाद दुग्ध खावे, ये खट्टी करी ना खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे। और बोले अगर लेके पहुंच गए तो ये खाले को छुड़ावे, क्या करें इसने देख लिया खाले को छुपा के रख देंगे तो ढूंढ के खाले को, इसकी तो नाक में सुगंध ही अजीब है, सूंघ ले वो, क्या करें छुपा सकते नहीं, खिला सकते नहीं, खट्टी है। विचार किया हम ही खा जाते हैं। उसने बर्तन लगाया पी गया, अब पीते पीते उसके मुख पे बिगड़ गई तो चली गई, इधर चली गई। कन्हैया बोले देखो ये कहा है झाड़ी में, देखा तो मधुमंगल कछु ना है। बोले हमने कहा था तेरे घर का भोजन खाएंगे, बोले क्यों नहीं लाए। लाला 3 दिन की बासी खरीदी, बासी खरीदी खट्टी थी। लाला मैंने कल खीर लाओ बनवा के कल खाओ। ना ना मैं तो देखा अब है ही नहीं तो क्या खाएगा। कन्हैया बोले मेरे नाम तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी विद्या को निकाला जी और मधुमंगल के मुख को चाटना आरंभ कर दिया। ब्रह्म नहीं देखता तुम किस जाति कुल में जन्म लेते हो, ब्रह्म ये नहीं देखता किस जाति संप्रदाय से तुम विरोध करते हो। ब्रह्म तो सिर्फ भक्ति देखता, भावनाओं को देखता, हृदय की गहराइयों को देखता है। मधुमंगल के भाव को समझते उसके मुख को चाटना आरंभ कर दिया, जीव से चाटना। और मधुमंगल के ने तो सुख में लगा, कितना प्रेम। भोजन करने उसके बाद बेटे ये दृश्य देख रहा था ब्रह्मा, ये परब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों हम तो इसकी जब स्तुति करने जैसे नहीं हो सकता। ब्रह्म किसी का मुख जानता है,
ग्वाल वालों के साथ होने लगता है, इन्होंने कभी से नहाया है कि नहीं, स्नान किया है कि नहीं, ये फिर शुद्ध रहते हैं कि नहीं, अशुद्ध है कि पवित्र है। मैंने कहा ब्रह्म कुछ नहीं देखता, ब्रह्म तो तुम्हारे हृदय की भावनाओं को देखता है। ब्रह्मा इस दृश्य को देख रहा था, ग्वालपाल बैठ के जब भोजन करने लगे साथ में, तो ब्रह्मा ने उनके बछड़ों को चुरा लिया। कन्हैया ने कहा भैया बछड़े दिख रहे, मैं देखने जाता हूँ। वो बछड़े देखने का ब्रह्मा ने उनके ग्वालों को चुरा लिया। देखता हूँ कैसा ब्रह्म है, परीक्षा लेने परीक्षा लेने आ गए ब्रह्मा जी। मेरे गोविंद बहुत रोए, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए सका। नेत्र बंद करके देखा, ब्रह्मा की गलती। ब्रह्मा को मालूम नहीं हम तुम्हारे दादा होते, हमसे ज्यादा रानी अपनी मुरली को बजाया। मुरली से धुन से उनके शरीर के रोम रोम से ग्वालवाल प्रकट हो गए, बच्चा बच्चे प्रकट हो गए। ये मेरा 1 साल तक चलते, 1 साल नित्य आना जाना। सुखदेव महाप्रभु कहते राजन देखा, परीक्षित बोले प्रभु ये मेरा एडमिट है। बोले हाँ। बोले एक बार माँ यशोदा के आंगन में माँ गाय का दुग्ध दो रही थी, और कन्हैया आए और माँ का स्तनपान करने लगे। गाय माता ने दृष्टि नगर करके देखा, गोपाल किसी दिन हमारा स्तनपान करोगे, हमारे भी बालक बनोगे। उन गोपियों ने देखा माँ यशोदा के आंगन में नृत्य करते हो, कभी मेरे आंगन में बाल बन के आओगे, मेरे पुत्र बन के आओगे। पर ये लीला है मेरे गोविंद। 1 साल तक गाय के बछड़े बने रहे, ग्वाल बाल बने रहे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ग्वाल बाल ऊपर है, बछड़े ऊपर है, नीचे क्या है, नीचे जगह वही समझ गए। दौड़ लगा के गिर पड़े चरणों में, क्षमा कर। इधर माफी मांगने और लीला लूट कर दी। कन्हैया ऊपर पहुंच गया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठे और कह दिया देखो आजकल देवतियां बहुत घूम रहे, ध्यान करना कोई अंदर ना आ पाए। पहलेदारों ने कहा पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो देखेंगे कि ना आएगा। माफी मांग कर जब जाने लगे तो ऊपर ब्रह्मा पहुंचे ब्रह्मलोक में, दक्षिणे लौटा दिए, सब लौटा दिए। तो देखा तो द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में। बहुत बोलते हैं आप जैसे अरे मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं नहीं तो कौन है तुम्हारा नाम ब्रह्मा? बोले हमारा ब्रह्मा अंदर बैठे। बोले तो उनसे पूछ कर आओ कि मैं उससे दर्शन करना चाहता हूँ। और नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी के स्थान पे मुरली वाला बैठा, तेरी टांग वाला, और ऊपर से कह रहा है इशारे में क्यों तुमने मेरे बच्चे चुराए, वाल चुराए, कैसा रहा? हमने तुम्हारी गद्दी ही छुड़ा दी, कैसा रहा? क्षमा मांगी। अंदर गए तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान की दिव्य लीला होती रही, अनेक लीला तुमने की। श्री राधे। एक धन का नाम का गाना था, भगवान ने संहार कर दिया। अब ये आघात को मार दिया। 1 वर्ष का समय निकल गया। बाल लौट कर आए और मैया से कहते मैया आज तेरे लाला ने आघात से मार दिया। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष का समय ये दिव्य लीलाओं में निकल गया।
गोपाष्टमी के दिन गो पूजन हुआ, कन्हैया को गोचारण का अधिकार मिला। और आज जैसे गोचारण करने गए ध्यान का सुनाम के दानव का वध कर आज पहली बार कन्हैया गोचारण करके आ गया। और जैसे कन्हैया आ रहे हैं तो उनके चेहरे पे पसीने की बूंदी ऐसी चमक रही मोती सुखदेव महाराज उसका वर्णन करते हैं मंत्राष्टक के माध्यम से। मधुरम मधुराधिपते दिलो नैनो मधुरम हस्तो मधुरम हृदय मधुरम मेरा मधुरम मधुराधिपते दिलो बचना मधुरम चरितम मधुरम बचना मधुरम चरितम मधुरम बचना मधुरम बलितो मधुरम चरितो मधुरम मधुराधिपते दिलो
कृपा की। बरसात का समय रहा, बहुत लेट कथा आरंभ हुई। आप लोगों को गोविंद की जो हल्की हल्की लीलाएं को बता रहा हूँ। रात्रि बहुत हो रही है। भगवान ने फिर थोड़े बड़े हुए देखा कि ब्रज में एक संकट आ गया। वृंदावन में है जमुना जी में कालिया नाम का नाग पहुंच गया कालिया देह में, उसका उद्धार किया, उसको अमृत भेजा, उसके घमंड को तोड़ दिया। अब देखिए जो गोपियां ना वो अपने घर बैठ के गोविंद की लीलाओं का दर्शन करती हैं ध्यान के माध्यम से। भगवान जो लीला करते हैं उनके ध्यान के माध्यम से लीला दर्शन करती है और बैठती है घर पे। मैंने कहा ना, एक गोपी कहती है बहना वृंदावन के तुझे वृक्ष भी बड़े धन्य है। देखा वृक्ष व धन्य दिव्य लीलाएं चलती है भगवान की। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाले हर पात पर खिलारे तो गोपियां भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं और के हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमार का रोहे शाम भुंजाम व्रतम। कात्यायनी माँ की पूजा करती है, सुबह प्रातः 4 बजे जाती हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं तो भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त पति रूप में प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा देख लो मुझे मालूम है कि तुम मेरी साधना कर रही हो, कात्यायनी माँ की सेवा कर रही हो, मुझे पति रूप में चाहती हो। मुझे मालूम है, समझाया नहीं माने, बहुत समझाया नहीं माने तो उन्होंने एक लीला की। भगवान छोटे थे, उनकी उम्र कुछ नहीं, छोटे थे 7 वर्षों में, 7 वर्षों में चीर हरण की लीला की। चीर हरण के माध्यम से उनको समझाया, ज्ञान दिया। और उन्हें कृष्ण भक्ति का अनुभव रत्न दे दिया। अब एक दिन क्या हुआ, कन्हैया थोड़े बड़े हो गए तो आंगन में देखा तो बहुत लोग बैठक सामग्री हवन सामग्री की तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े टप्पों में। अंदर गए तो 56 प्रकार के प्रसादी बना रहे हैं। मैया जो कहा है बोले जय जय की पूजा हो। ये जय जय कौन है? बोले हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, साल में एक बार वो प्रसाद करते हैं तो गो चारण के लिए हरा चारा भी हो जाता है। हमारे गौ में इंद्र भगवान चढ़ती है। भगवान ने मैया से कही पकौड़ी हमको दे दी, नहीं। मैया बोली ना अभी नहीं देंगे, पहले पूजा। नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा से कहा, समझाया, सांडल मुनि पे आ गए। सांडल मुनि नंद बाबा के गुरु थे। चाचा उन्होंने बताया कि हम क्यों इसकी पूजा करें, इंद्र क्या करता है, हमें अपने गिरिराज महाराज की पूजा करना चाहिए। समझ गए? सबने कहा गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। सबने पकवान बनाए और एक शर्त रख दी, लाला तेरे गिरिराज की पूजा तो करेंगे लेकिन भोजन वो मांग के खाएगो तभी खिलाएंगे। कोई सब होगा, आप पूजा करो। सब चले।
सामग्री लेकर गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरो मनवा। मैं तो गोवर्धन तो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। सड़क पे
गिरिराज महाराज का पूजा है। आप लोग जब यहाँ लगाएंगे तो आपको जबरदस्त महाराज कृपा करने का वही फल प्राप्त होगा, लेकिन श्रद्धा और भाव के साथ। गिरिराज हरण में तो तेरी मैं तुझे सब लोग पूजन हो गया, परिक्रमा की तैयारी करो। तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गो सभी लोग परिक्रमा करके देना और सभी लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा है। तो याद रखना ये कथा भाव हो, आपके हृदय से बहाने योग्य हो, विश्वास हो मेरे गोविंद में, मेरे गिरिराज महाराज में, तो मन की भावनाओं को गोविंद के क्षण में लगा दो और हृदय से परिक्रमा करो। तू पूजा कर दो सभी माता बहने खड़ी हो जाए हमारे के सभी लोग जिससे पूजा करनी है क्या पूजा का बनता है और सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग आराम आराम से सभी माता सभी बड़े सभी लोग आए
आपको प्रणाम है मेरे हाथ हृदय में प्रेम बड़ा भाई बंधु भी तो ऐसे खड़े हैं भाई। अरे बूढ़े बाबा की तो यहाँ तो खड़े न रहो। अरे गिरिराज महाराज की प्रतिमा है, हमने हमसे कहीं नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, आपका प्रेम ही तो मांगा है गोविंद के लिए। सब परिक्रमा करो, बाल परिक्रमा करो, सभी को अधिकार प्रसाद लेके जाए, कोई खाली ना जाए। गिरिराज महाराज का प्रसाद है। एक एक क्षण में मेरे गोविंद का
महाराज महाराज तेरे एक विशेष सूचना दे रही। कल रुक्मणी विवाह, कल रुक्मणी विवाह होगा। महाभगवती का विवाह, मेरे कन्हैया का विवाह है। बालक छोटी छोटी बेटियों को कल सजाया जाएगा। जो भी माता बहन, भाई बंधु, सखा मित्र, जो भी ग्रामवासी, जो भी क्षेत्रवासी माँ रुक्मणी के चरण पखारना चाहे, स्वागत है, सबका स्वागत है। जो कन्यादान लेना चाहे वो कह दे कि हम कन्यादान लेंगे तो कन्यादान। ये बड़े सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात है कि रुक्मणी का भाई, अरे हम और आपने तो देखा नहीं भगवान के भाई को। हम और आप तो कलयुग के प्राणी हैं, कलबश कषाय से भरे हुए हैं, बुराइयों को रग रग में भरे हुए हैं, द्वेष भावना हृदय में भंडार है। कहाँ तक हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, कहाँ तक साधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हैं कि रुक्मणी की चरण वंदना करके उनकी कृपा दृष्टि हो जाए। एक दृष्टि रुक्मणी जी की पड़ जाए तो मेरे माधव को मुझ पर कृपा करने में समय नहीं लगेगा। अजी रुक्मणी जी की कृपा हुई तो आनंद हो जाएगा। श्याम समय को प्रेम
पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मी बैठे शयनम। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरे गोविंद की लीला का स्मरण करें, मेरे गोविंद के भजन में नृत्य करें, मेरे गोविंद को अपने हृदय में धारण में कहते हैं कि जो व्यक्ति दरबार में नाच लेता है उसको कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो 83 उन्होंने ऐसी चक्कर लगाते होता है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कहते हैं कि भावना में तो भावना हो तो भाव बेकार है, और भावना में अगर भाव आ जाए तो भक्त बेड़ा पार है। इसलिए भूल गई महाराज की रुकमणी में लो गौरव जो भी आप बनाओ यार।